जय हिंद दोस्तों, मैं मिराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी आपका एक क्लास लिया जाएगा जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा था उसमें अधिकांशतः टॉपिक ख़त्म हो चुका है। यदि उसमें आपको किसी प्रकार की कमी दिख रही है, किसी प्रकार का टॉपिक छूट रहा है, यदि आप कमेंट करते हैं तो उसको पूरी कर दी जाएगी। आज एक नया टॉपिक जो कि एवरेज है, जिसे हिंदी में औसत कहा जाता है, उसको शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम उसके साधारण एक विधि जो कि किस प्रकार से औसत काम करता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 5,000, कोई व्यक्ति 6,000 और कोई व्यक्ति 7,000, ये तीन व्यक्ति हैं और ये तीनों व्यक्ति अगर कमाना शुरू किए तो अगर कोई मालिक है जो कि ऑनर है, अब अपने खाते में इन रुपयों को जोड़ेगा तो कहेगा कि हमने औसतन कितना खर्चा किया। तो पता चला कि 7 और 6 13 और 5 18,000 रुपया उसने खर्चा किया। तो 18,000 में कितने लोगों को दिया? तो 3 लोगों को दिया। 18,000 रुपया ये जो ऑनर है, जो मालिक हैं, वो कितने लोगों को दिया? 3 लोगों को दिया। कितना कितना दिया? तो 6,000 रुपया। औसत का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हैं, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, तो इन सभी संख्याओं का औसत और संख्याओं का क्रम, इसका क्या होता है, भाग देते हैं। जैसे 5,000, 6,000, 7,000, इन तीनों का योग बटा तीनों की संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो आपका औसतन कितना हुआ? 6,000 रुपया हुआ। इसी प्रकार से कोई कह देता है कि 8, 9, 10, 11, 12, इसका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो एक तो विधि है कि सभी संख्याओं का योग और सभी संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का संख्या, या कह सकते हैं राशि की योग बटा राशि की संख्या। इसको बनाना चाहें तो सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो एक तो विधि है साधारण विधि, जिसे इसे जोड़ देते हैं। अब देखिए 10 और 10 20 और 10 30, 30 यहाँ पर 3 हो गया 33, 33 हो गया और 8 3 11 41 और 9 50 हुआ। अगर ऐसे नहीं होता है तो ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे 9 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5। तो ये 5 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, देखेंगे साधारण वे में 11 में 9 जोड़ेंगे 20 और 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 20 कितना हो गया? 40 और 10 50, 50 बटे 5। आपका औसत हुआ 10। आपका औसत हुआ 10। ये तो था सामान्य विधि, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो सब में अंतर कितना है? 1 का। सब में अंतर है 1 का, सब में अंतर है 1 का, सब में अंतर है 1 का। तो इसका एक और सूत्र होता है कि प्रथम संख्या, जब आपका अंतर समान हो, जब आपका अंतर समान हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जब आपका अंतर समान हो, जब आपका अंतर समान हो तो औसत हो जाता है। जब आपका अंतर समान हो तो औसत जो होता है
प्रथम संख्या तो 8 है और अंतिम संख्या है 12/2, तो बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। दोनों से आपका औसत 10 हो गया। तो ये तो सार्वभौमिक है जो किसी भी नियम में काम आएगा, यानी कि ये जो सार्वभौमिक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सभी को जोड़ करके सभी संख्याओं से भाग दे देंगे, आपका औसत आ जाएगा। लेकिन यह तभी लागू होगा जब दो पदों के बीच समान अंतर दिखे। जब दो पदों के बीच समान अंतर दिखे तभी लगेगा। कैसे लगेगा? तो प्रथम संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए, तब आपका औसत आ जाएगा। चलिए और भी कंसेप्ट को देखते हैं कैसे कैसे यह काम करता है, इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब इसी में आपसे पूछ सकता है कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको देखिए, सूत्र डायरेक्ट लिख देंगे तो उतना समझ में ना आए, इसलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे यह काम करता है। देखेंगे, प्राकृत संख्या की बात आती है तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ये अनंत तक चली जाएगी। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n यानी कि nवा क्या है, 5 है, यानी कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत हम ज्ञात करना चाहें तो साधारण नियम था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशि है 5, 5 से भाग दे सकते हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14, 14 और 1 15, यानी कि आपका 15/5 करते हैं तो आता है आपका 3 औसत। एक और नियम देखे थे कि जब अंतर समान होता है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे 2 होता है। प्रथम संख्या क्या है, 1 है और अंतिम संख्या है 5/2, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है, औसत निकालना है। तो औसत क्या होगा, देखिए ये n है 5 और 5 में क्या होता है, देखिए n अगर 5 लिए हैं तो 5 में क्या किए, 1 जोड़े हैं। क्या किए हैं, 1 जोड़े हैं और तब 2 से भाग दिए हैं, यानी कि आपका सूत्र हो गया n + 1/2। मुझे आशा है कि आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या के जगह पूर्ण संख्या का। तो ये तो था प्राकृत संख्या का, है ना। अब हम देखेंगे कि प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत बराबर क्या होगा। देखिए इसको भी लिखने से पहले हम इसे जांचते हैं कि कैसे होता है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जब हम प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या होता है, यानी वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जा सके उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखेंगे यदि हम n प्राकृत संख्या की चर्चा करें तो ये आपका n प्राकृत संख्या हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हम जानते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो 0 जोड़ते हैं 1 2 3 4 5/6,
हमने जोड़ रहा तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया, 0 के 0 यानी कि 15/6 यानी कि 3 पचे 15, 3 दूनी 6 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 आपका औसत हुआ। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ से देखे थे कि जब अंतर समान होता है, देखेंगे अंतर समान हो रहा है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे 2 होता है। यहाँ भी अंतर समान हो रहा है तो 0 + 5/2 बराबर 2.5 आपका आ जाएगा। तो ये तो था समान नियम, जो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से हम लोग भाग दे देते थे, औसत आया। दूसरा नियम कि जब आपका अंतर समान होता है तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 यानी कि 2.5 हुआ। लेकिन हमको तो यहाँ दिख रहा है कि 6 संख्या है, लेकिन यहाँ संख्या नहीं देगा, कहेगा कि प्रथम n संख्या, यानी कि यहाँ पर कह देगा प्रथम 6 पूर्ण संख्या। क्या कहेगा? प्रथम 6 पूर्ण संख्या। तो देखेंगे जब अंतिम संख्या है उसी में 2 से भाग हुआ है, यानी कि प्रथम पूर्ण संख्या कहे तो n/2 आपका आंसर होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा तो उस संदर्भ में आपका जवाब होगा n/2। और जब आपका प्राकृत संख्या की बात आए तो n+1/2 होता है। मुझे आशा है कि इस माध्यम से समझाने के बाद आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए हम एक और कंसेप्ट को देखें कैसे यह काम करता है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सारे कंसेप्ट को यदि हम क्लियर करके अगर तब सवाल को बनाना शुरू करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा। तो देखें हम सम संख्या के बारे में जानें तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका 2 प्रथम सम संख्या होता है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, इतना ही देखते हैं। हमको चाहिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो एक तो विधि था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो यानी कि आपका 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 1 2 3 4 5 आपका संख्या हो गया। अब जोड़ने की प्रक्रिया देखते हैं। तो देखेंगे आप इधर से या इधर से जोड़ने के बजाय थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो देखेंगे 8 × 2 10 और 6 × 4 10 और 10 यानी 30 हो जाएगा। 5 × 6 = 30 यानी कि 6 आपका औसत आ गया। एक दूसरा विधि देखे थे कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर हम देखें क्या बराबर आता है क्या। जब बराबर आएगा तो ये नियम लागू होगा। देखेंगे यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो बताए थे प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2 यानी कि 12/2 यानी कि आपका 6 आ गया। क्या आया? 6 आ गया। यानी कि जब आपका अंतर समान होगा तभी ये विधि लगेगा। और ये विधि जो है सार्वभौमिक है, जिसे यूनिवर्सल कहा जाता है। ये किसी भी नियम में काम करेगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब सभी पदों में, यानी कि सभी पदों में 2 का अंतर हो, यानी प्रथम और द्वितीय में 2 का अंतर हो, द्वितीय और तृतीय में 2 का अंतर हो, तृतीय और चतुर्थ में 2 का अंतर हो, चतुर्थ और पंचम में 2 का अंतर हो, तभी ये नियम लागू करेगा। अब हमें देखना है कि
औसत चाहिए सम संख्याओं का। क्या है चाहिए? सम संख्याओं का। तो देखेंगे ये 10 है, क्या है अंतिम 10 है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 क्या है अंतिम 10 है, यानी कि आपका औसत देखें तो n+1 हो जाएगा आपका औसत, क्योंकि देखेंगे अंतिम क्या है 5, पाँचवा क्या है, देखिए n कहेगा तो 5 होगा, पाँचवा संख्या, पाँचवा में 1 देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 का औसत आ जाएगा। अब यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर लगातार न दे रहा है, अगर हम इसको लिख करके क्या करते हैं औसत बनाते हैं तो यही आंसर आएगा। लेकिन आपको कोई कहे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो 5 1 6 आंसर आ जाएगा। कोई कहे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो आप 11 आंसर मार देंगे। अब हमको चेक करना है कि क्या यह सही बात है। तो देखेंगे प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, देखिए टेस्ट ही हो जाए 7 का। देखिए जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक बेहतर ना होता है। देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बताया था कि प्रथम 8 का सम संख्याओं का औसत 8 + 1 = 9 होगा। क्या ये सही है? देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 9। प्रथम 8 सम संख्याओं का योग आपका औसत क्या होगा 9 होगा। अब हम जांचते हैं अंतरतः सम संख्या है तो बराबर होगा, तो प्रथम संख्या 2 अंतिम संख्या 16/2 यानी 18/2 9 आ गया, यानी कि ये जांच हमारा सही है। हमारा जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, जो नियम है यूनिवर्सल है, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। यदि इससे भी दिल न भरे तो देखिए इसको जोड़िएगा। देखेंगे एक और नियम बता रहा हूं जो बहुत ही बेहतर है। 16 और 2 18 है, यहाँ पर देखिए 14 4 18 है, यहाँ पर 12 6 18 है और 10 8 18 है। कितना जोड़ा बना 1 2 3 4, कितना जोड़ा बना 4। तो यदि आप इसका योगफल कह दे, ध्यान देंगे इसको बताने का तात्पर्य है कि 18 तो आपका हो गया पहला का, कितना होता है 1 2 3 4, मात्र 4 से गुना कर दीजिए 18 चौक 72 आपका योगफल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आगे हम बताएंगे कैसे बनेगा। ये तो था सम संख्या। अब हम देखते हैं विषम संख्या के बारे में। ये हमारा नियम जो है यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि हमने टेस्ट कर लिया कि ये सही है या गलत है। अब देखते हैं प्रथम n विषम संख्या विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। विषम संख्या हम जानते हैं कि 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। विषम संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो 1 और 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, इस तरह से आपका डॉट डॉट इन्फिनिटिव चला जाएगा। हमको चाहिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत है। तो देखेंगे सब में 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, ये सब में 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। तो जब 2 का अंतर है तो देखते हैं क्या है 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 संख्या है। तो 2 का जब अंतर होता है तो जानते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम 13 है, बटे 2 बराबर 14/2 बराबर 7 आया। कितना आया 7 आया। अब देखिए ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 विषम संख्याओं का औसत 7 ही आया, यानी कि n ही आया। क्या यह सिद्ध है? अन्य नियम से भी हम लोग चलिए देखते हैं। 7 विषम संख्याओं का औसत n है,
यानी कि 7 n विषम संख्याओं का औसत जो है n है और सम संख्याओं का औसत क्या हो गया n+1। चलिए अब हम लोग यूनिवर्सल नियम से बनाकर देखते हैं। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है, ध्यान देंगे जोड़ने का नियम। देखिए 14, 13 1 14, 11 और 3 14 और 9 5 14, तो 14 14 14 तियाँ 42 हो गया, आप +7 हो गया, आप बटे 7, 7 2 9 यानी 49 बटे 7, 7 7 49। देखिए जो नियम यूनिवर्सल होगा वह सदा सभी में समान आएगा, यानी कि इससे तात्पर्य हो गया कि इस नियम जो है फॉलो करता है। अन्य क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ये तो था प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का औसत। यदि इसी में आपको कह दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, तब क्या लगाएंगे। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। चलिए हम लोग सबसे पहले छोटा देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, तो पहले हम लोग 2 का देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करें और +2 का स्क्वायर करें और संख्या 2 से भाग दें तो क्या बचेगा, औसत यही ना होता है, वर्गों का योग बटा। तो 1 +4 बटे 2 यानी 5 बटे 2 यानी कि 2.5 क्या आया, 2.5 आया। यानी कि अब देखते हैं इसमें 3 को भी इंक्लूड करें तो 1 + 4 + 9 बटे 3 तो हो जाएगा 9 1 10 4 14, 14 बटे 3 यानी कि 3 चौका 12 और 2 बचा, 3 छक्का 18, ये आपका औसत आया। चलिए इसका सूत्र जो होता है n+1 × 2n + 1/6 होता है। क्या होता है, n+1 × 2n + 1/6 होता है। क्या इस नियम का फॉलो करता है, यहाँ पर जांच करके इसी को देख लेते हैं। देखिए प्रथम n यानी कि अंतिम क्या है, 2 है, तो 2 + 1 × 2 दूना 4 1 5 यानी कि 5 बटे 6 क्या होता है 3 × 5 बटे 6, 3 दूना 6 यानी 5 बटे 2 बराबर क्या होता है 2.5। यानी कि ये हमारा नियम सही है। क्या है, सही है। आइए हम आगे भी देखते हैं। एक और नियम आता है कि क्या, घनों का औसत। क्या होता है, घनों का औसत। तब हम लोग चलेंगे प्रश्न और उत्तर के लिए। n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ये होता है n+1/2 के पावर होल स्क्वायर। क्या होता है, n+2 के बाई होल स्क्वायर आपका होता है। ये तो ये हो गया। अब हम कुछ दूरी तय करते हैं। क्या करते हैं, कुछ दूरी। मान लिया कि एक दूरी है ये x और y ये दूरी है, और कोई व्यक्ति m किलोमीटर से जाता है और n किलोमीटर से वापस आ जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और आ जाता है। तो इस संदर्भ में जो होता है 2m/n बटे m + n ये हो जाता है औसत। क्या हो जाता है, जब
m किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा और n किलोमीटर प्रति घंटा से आएगा, तब क्या हो जाएगा 2mn/m + n हो जाएगा। इसी में यदि आधा दूरी m किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा और आधा दूरी क्या आएगा n किलोमीटर प्रति घंटा से आएगा, तब भी यही सूत्र लगेगा। दोस्तों आइए हम कुछ प्रश्नों को देखें ताकि कुछ कंसेप्ट और क्लियर हो। एक और बात बता दें जो महत्वपूर्ण है, वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में हम घबरा जाते हैं कि क्या इसकी प्रक्रिया है। जब देखेंगे कि मान लीजिए कि 7, 9, 5, 3, 11 ये संख्याएं हैं और कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे औसत में भी 2 जोड़ देंगे, गुना भाग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जब देगा ये संख्याएं हैं और कहता है कि इसका औसत कुछ दिया है, मान लीजिए कि x दिया है, अगर इसका औसत 1 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो आपका नया औसत जो होगा x से x + 2 हो जाएगा। यदि प्रत्येक में से ये जोड़ा गया है, क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और यदि प्रत्येक में घटाया जाता है 2, तो आपका नया औसत जो होगा x - 2 होगा। यदि इसी में प्रत्येक में गुना किया जाए, यदि प्रत्येक में गुना किया जाए तो x × 2 हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में अगर भाग किया जाए, प्रत्येक संख्या में भाग किया जाए तो इस संदर्भ में आपका औसत में भी 2 का भाग हो जाएगा। ये बहुत ही कंसेप्ट बढ़िया है और इसे याद करना भी ज़रूरी है। इसमें किसी प्रकार का दिमाग लड़ाएंगे तो आप गलत करके चले आएंगे। दोस्तों फिर से ध्यान देंगे, मान लीजिए कि ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं में कहता है कि इसका औसत मान लीजिए कि x दे दिया है, इसका औसत x दे दिया है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो औसत में भी 2 की वृद्धि होगी, यानी x + 2 होगा, x + 2 होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाते हैं तो औसत में से भी 2 घटाना होगा। यदि कहे प्रत्येक संख्या में 2 से गुना होता है तो कहते हैं औसत में भी 2 से गुना होगा। यदि कहता है प्रत्येक संख्या में 2 से भाग होता है तो पर उस औसत में भी 2 से भाग करेंगे। दोस्तों ये था हमारा फार्मूला। इसमें और भी फार्मूले मिलेंगे जिसे हम सवालों को हल करते चलेंगे और इसका निदान निकालते चलेंगे। एक बार अगर सूत्र को बोझ दिया जाए तो हो सकता है कि आप दिक्कत महसूस करें। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था उसको हमने दे दिया। अब कहता है कि A, B, C, D और E 5 विषम संख्याएं हैं, तो औसत क्या होगा। दोस्तों आप देख करके घबराइए ना, ये देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसे बता दूं कि ये बैंक PO 1999 और 2009 में रेलवे और 2016 रेलवे, ये तीनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मान लीजिए कि पहला अगर विषम संख्या पहला विषम संख्या A बराबर A मान लेते हैं और दूसरा विषम संख्या मान लीजिए कि ये B है तो A + 2 मानेंगे। अब मान लीजिए कि A + 2 क्यों मानेंगे, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने का तात्पर्य देख लेंगे, 1, 2, 3, 5, 7, 9 और 11। देखेंगे 2 विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है, इसीलिए हमने 2 से का योगफल किया है। अगर C देखें तो क्या हो जाएगा, A + 2 है B, इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो A + 4 हो जाएगा।
और इसी में आपका डी पूछे तो क्या हो जाएगा a+4 + 2 यानी कि a+6 हो जाएगा। और ई बराबर हो जाएगा a+6 + 2 यानी a+8 हो जाएगा। ये तो था 5 विषम संख्याएं। क्या था? 5 विषम संख्याएं। औसत जो होता है, औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों का संख्या। तो देखेंगे a+2 + a+4 + a+6 + a+8 बटे 1 2 3 4 5 5 है। तो ध्यान देंगे 5 है तो 5a हो जाएगा प्लस 8 6 14 14 4 18 2 20 बटे 5। ध्यान देंगे 5 कॉमन लेंगे a+4 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होगा कि दोनों में सम्मिलित हो, दोनों में सम्मिलित हो, यानी कि कॉमन का मतलब मान लीजिए कि भाग देना। क्या करना? भाग देना। तो देखेंगे 5 में 5 a से भाग दिए तो a बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 20 में 5 से भाग दिए तो 4 बचेगा, और बटे 5 औसत है, 5 5 कट गया, आपका औसत बचा 1+4 बचा। औसत a+4 बचा। मैंने जो बताया 1999 और 2007, आप जाकर किसी भी क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब ये तो था सामान्य नियम। क्या था? सामान्य नियम। लेकिन यदि हम विशेष नियम से बनाना चाहें तो ये बन सकता है। हमने बताया था कि जब अंतर समान हो, तो अंतर तो इसमें समान है, लगातार है, तो अंतर समान है तो पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी कि a+8 बटे 2 यानी कि 2a+4 बटे 8 है, 8 बटे 2। यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं। 2 का कॉमन लेने का मतलब भाग देना। 2 का कॉमन लेना मैंने भाग देना। तो 2 से 2a में भाग देंगे तो a बचेगा, 2 कट जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बचेगा बटे 2, यानी कि आपका a+4। इससे भी आंसर आया। तो मुझे आशा है कि आप इसी नियम से बनाएंगे तो बेहतर होगा। इसी नियम से बनाएंगे तो बेहतर होगा। अब मैं आपको बताऊंगा बिना पेन पेपर का कैसे बनाएंगे। ये तो a है और इसी तरह से हमको बनाना है, ये क्या है? 5वां में। तो ध्यान देंगे ये तो सिंगल है, यहाँ से 2 2 बढ़ना होता है, तो 1 2 3 4 बढ़ेगा, यानी 1+8 बढ़ेगा। 4 बढ़ेगा यानी 2 2 बढ़ेगा ना जी, 4 में 8 बढ़ेगा 2 2 को, तो a और प्लस a 2a और प्लस क्या हो जाएगा 8 बटे 2, यानी a+4 आपका बिना पेन पेपर का तैयार हो गया आपका आंसर। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप अपना दिमाग लड़ाएंगे तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। आइए हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है। सात प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक संख्याओं में 7 से गुना की जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों हम अभी बताए थे
कि यदि किसी संख्याओं का औसत अगर n है, अगर प्रत्येक संख्याओं में अगर k जोड़ा जाता है तो औसत हो जाएगा n प्लस k। यदि प्रत्येक संख्याओं में n k घटाया जाता है तो औसत होगा n माइनस k। यदि प्रत्येक संख्याओं में k का गुना होता है तो n k हो जाएगा। प्रत्येक संख्याओं में n से भाग होता है तो n बटे k होता है। इस फार्मूला को याद रखेंगे। आपके सामने ये प्रश्न है, आप यदि साधारण नियम के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत देर कर देंगे और समय अधिक लग जाएगा, जो कि आप चिटकी हिलाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे प्रश्न पढ़ने में जितना समय लगे उतना ही समय लगेगा। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या में भी 7 से गुना होता है तो औसत है 7। अब प्रत्येक संख्या में 7 से गुना होता है, 7 गुने 7 7 7 49, नया औसत 7 7 49 हो गया। यदि आप अपने से ट्राई करके देख सकते हैं कि 7 प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए आप पहले लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, लिखते लिखते आप तब बनाएंगे तो पता चलेगा कि 5 मिनट खत्म हो गया और आपका आंसर हो आएगा कि नहीं आएगा वो भी संभावना नहीं है, क्योंकि जोड़ घटाव कहीं गलत हो गया तो रास्ते में रह जाएगा आपका आंसर। लेकिन इसमें 7 का पहला 7 बार पढ़ने में हमको लगता है कि 5 से 2 सेकंड लगेगा मुश्किल से, और 7 7 49 आप पढ़ देंगे और टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आठ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49 है यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों हमने बताया था अभी कि प्रत्येक संख्या से घटाया जाएगा तो औसत से भी 2 घटाया जाएगा, अतः नया औसत बराबर होगा आपका 49 घटाओ 2 बराबर आपका 47। आपका आंसर हो जाएगा। पलक झपकने से पहले आपका आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों हमने अभी आपका फॉर्मूला लिखाया था कि प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, n+1/2 होता है। लेकिन मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ, क्या आप इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होता है और 1 से कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक जाएगा। यानी कि पहला जो प्राकृत संख्या है वह 1 है और अंतिम जो प्राकृत संख्या है वह 50 है। सूत्र के चक्कर में ना पड़िए, आपका सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, n+1/2 होता है। लेकिन जब ज़्यादा सूत्र होगा तो आपके दिमाग से उतर जाएगा सूत्र की क्या होता है। लेकिन मैं ये बताता हूँ, ये गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप इसे किसी भी दम पर नहीं भूल सकते हैं। ये आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाना है, 50 तक। तो पहला प्राकृत संख्या 1 है और अंतिम प्राकृत संख्या 50 है। तो औसत होता है आपका, औसत होता है प्रथम संख्या
प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या क्या है? 1 है। अंतिम संख्या क्या है? 50 बटे 2 यानी कि 51 बटे 2 यानी कि 25.5 आपका आंसर आ गया। मुझे आशा है कि आप इन बातों को समझे होंगे। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, मेरे पढ़ाए गए नियम आपको अच्छा लगता है, यदि आप इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको वीडियो देखने में, तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का एकमात्र केंद्र बिंदु हमारा लाइक और शेयर है। और कमेंट करें कि आपको कहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर कोई दिक्कत है, कहाँ पर कमियां हैं, उसे सुधार किया जाए। आपको क्या इसमें और इम्प्रूव की ज़रूरत है, उसे भी कमेंट करें। और यदि आप इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।